ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के पार्टनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि उनसे वो सवाल का जवाब मांगा जाएगा जनता के सामने, जिनकी कसौटी पर वो सत्ता में आए। हम 16 से बढ़कर 26 हुए हैं और जिस प्रकार से सोच के साथ हम लोग हर समाज को और हर दल को सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह जो आगे बैठक महाराष्ट्र में होगी उसमें हम 26 से अगर 36 होते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये मुद्दा आधारित चुनाव होगा जिसमें इंडिया, ये देश एनडीए और उनके घटक दलों से सवाल पूछेगा कि आप नौकरी, आप शिक्षा, आप दवाई, आप कमाई के नाम पर सत्ता में आए थे, उनका जवाब दें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, बीते दिन एक बैठक हुई जिसमें एनडीए एक तरफ दिल्ली में बैठक कर रही थी और दूसरी तरफ एक बैठक चल रही थी सभी विपक्षी दलों की, जिसको महागठबंधन भी कहा जा रहा है। उसकी बैठक बेंगलुरु में चल रही थी, जिसकी मेजबानी स्वयं राहुल गांधी कर रहे थे। उसमें जो पूरी बैठक थी, 26 जो दल थे, जिसको स्पेशल 26 भी कहा जा रहा है, उस अलायंस का नाम दिया गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नाम दिया गया। और इसको लेकर के पूरे इंडिया भर में 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, एक जबरदस्त माहौल है। लोगों के बीच में भी ये माहौल है, इंडिया वर्सेस एनडीए होने जा रहा है। हम चल के बात करने वाले हैं सिराथू विधानसभा से विधायक पल्लवी पटेल जी से। उनसे चल के बात करेंगे और जानेंगे जो कल के दिन जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ डिसीजंस लिए गए, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये जो अलायंस है इसको लेकर के किस तरीके से चल रही हैं, और दूसरी बात क्या कुछ होने वाला है आने वाले लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ पल्लवी पटेल जी हैं। मैम, कल के दिन बैठक हुई थी, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ एनडीए, बैठक में क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जो 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हुई है 26 संगठनों की, उनका मूल उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर से लेके जो कन्याकुमारी तक लोग हैं, 135 करोड़ जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनको वहाँ पर रखा जाए। और सबसे अहम ये था कि इस अलायंस को नाम क्या दिया जाए। तो सभी 26 दलों ने मोहर लगाई है इंडिया के नाम पर, और ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। मैम, बात की जा रही है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, कई जगह पे ये भी बात हो रही है कि राहुल गांधी मेन चेहरा होंगे, लेकिन अभी देख रहे सारी बागडोर चंद्रचूड़ के हाथ में। तो अगर राहुल गांधी नहीं तो दूसरा चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, चेहरा कोई भी हो, अभी तो मुद्दा इस बात का होना चाहिए कि नौकरी के सवाल पर आप सत्ता में आए थे, लोगों की गरीबी हटाने के नाम पे आप सत्ता में आए थे, लोगों को शिक्षा देने के नाम पे आप सत्ता में आए थे, लोगों की काम देने के नाम पे आप सत्ता में आए थे। उन महत्वपूर्ण बिंदु पर बात क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर बात क्यों हो रही है? मैम, क्या ये जो चुनाव होने वाला है, क्या ये टफ होने वाला है? हर चुनाव टफ होता है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के पार्टनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि उनसे वो सवाल का जवाब मांगा जाएगा जनता के सामने, जिनकी कसौटी पर वो सत्ता में आए। मैम, मायावती को लेकर के भी बात हो रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का, जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें मायावती ने भी किया था, लेकिन अभी की अगर बात करें तो इस बैठक में मायावती नहीं थी। तो क्या आगे आने वाले समय में मायावती को साथ मिलाएंगे या मायावती के बिना ही चुनाव होगा? देखिए, कौन सा संगठन किस तरफ जाता है ये उनके राष्ट्रीय नेतृत्व, उनके कार्यकर्ताओं की एक निर्णय होता है। लेकिन हम 16 से बढ़कर 26 हुए हैं और जिस प्रकार से सोच के साथ हम लोग हर समाज को और हर दल को सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह जो आगे बैठक महाराष्ट्र में होगी उसमें हम 26 से अगर 36 होते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैम, इस पर भी बात हुई क्या 26 से कम ना हो? 26 से निसंदेह कम तो नहीं होंगे, ऐसे इसके लिए हम बिल्कुल आशान्वित हैं और आगे हम संख्या अपनी बढ़ाएंगे ज़रूर। मैम, आखिरी क्वेश्चन है, मैम कितनी सीटों पर फाइट करने जा रही है? सीटों पर कितनी चर्चा आपको कितनी मिलेगी? देखिए, ये बात तो पहले मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस पे चर्चा सभी 26 जो संगठन उनके शीर्ष नेतृत्व करेंगे, और वर्तमान की जो बैठक हुई उसमें ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं अभी। अच्छा, एक बात और, आपकी जनता की तरफ से भी प्रश्न है, क्या अनुप्रिया पटेल के खिलाफ ये चुनाव होगा या फिर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ नहीं होगा? ये मुद्दा आधारित चुनाव होगा जिसमें इंडिया, ये देश एनडीए और उनके घटक दलों से सवाल पूछेगा कि आप नौकरी, आप शिक्षा, आप दवाई, आप कमाई के नाम पर सत्ता में आए थे, उनका जवाब दे दीजिए। और जो अलायंस हुआ है उसमें पूरा इंडिया नाम लिया गया। मोस्ट कॉमन जो मुद्दा था पूरे पब्लिक का, वो मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी मुद्दों पे चर्चा हुई है, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से गए थे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ से था, तो वहाँ पर हमने जातिवार जनगणना को लेकर के एक बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी है और हमने उस मुद्दे को वहाँ पर रखा है। सभी लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं, लेकिन अभी निर्णय होना बकाया है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ पल्लवी पटेल जी थी, जिनसे बात हो रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव का जो मुख्य मुद्दा होने वाला है, उस पर भी बात हुई, और जो अलायंस जो हुआ है कल के दिन, इंडिया जिसको नाम दिया गया, उस पर भी बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।